आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया को मुल्क के नए सदर की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के बाद ईरान में शहीद कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी हिमायत याफ्ता फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हानिया के कत्ल की मजम्मत करते हुए इसे बुज़दिलाना कार्रवाई और खतरनाक पेशरफ्त करार दिया। मकबूजे इलाके के सियासी धड़ों ने इस कत्ल पर एहतजाजन हड़ताल की कॉल दी है। हमास ने अपने मुख्तसर बयान में कहा कि हमास अजीम फलस्तीनी अवाम, अरब और इस्लामी ममालिक के अवाम और दुनिया के तमाम आज़ाद लोगों को बरादराने लीडर इस्माइल हानिया को शहीद करार दिया। वेनेजुएला के सदारती इंतखाबात के नतायज के बाद जिसमें मादरों और इनके मुखालिफिन ने हर एक ने फतह का दावा किया, एक्स के मालिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद साख्ता सोशलिस्ट रहनुमा पर बड़े इंतखाबी फ्रॉड का इल्जाम लगाया। मदुरो ने बदले में मस्क को वेनेजुएला के अमन का दुश्मन करार दिया। केरला के वायनाड में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग के एक दिन बाद तबाहशुदा घरों तक पहुंचने और लापता अफराद की तलाश रेस्क्यू टीमों के साथ मायूस कुन मनाजिर देखने में आए हैं। यहां तक कि बुध को हलाकतों की तादाद 153 तक पहुंच गई है, जबकि 58 अभी भी लापता हैं। इन इलाकों के मुकामी लोग जो फरार होने में कामयाब हो गए, तबाही की हद से बहुत ज्यादा बिखर गए हैं। फौज, फिजाइया, बहरिया, NDRF, पुलिस, फायर फोर्स और मुकामी लोगों की रेस्क्यू टीमें मंगल की देर रात तक ऑपरेशन में मसरूफ हैं। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मरदमशुमारी न कराने, महंगाई, बेरोजगारी, मुकाबला जाती इम्तिहानात में बदउनवानी, पेपर लीक्स और जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद अक्सर पसंदाना हमलों पर मोदी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की है। सोनिया गांधी ने कहा कि ये वादे है कि हुकूमत का 2021 में आखिरी मरदमशुमारी कराने का कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोर्ट अटेंशन की खिलाफ वर्जी का नोटिस पेश किया है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट चिरंजीत सिंह चेंडी ने बुध के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट की है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीक पेश करने के लिए एक नोटिस पेश किया, जिसमें मुबैना तौर पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अनुराग ठाकर के तबसरे के इख्तिसाबात थे, जिन्हें स्पीकर की जानिब से ऐवान की कार्रवाई से हटा दिया गया था। क्या आपने कभी सोचा है कि पासपोर्ट को ताकतवर क्यों बेहतर बनाया जाता है? क्योंकि ये आपकी शनाख्त जाहिर करता है और दूसरे ममालिक के लिए सफर करने और दुनिया को आसानी से देखने के लिए गेटवे ऑफ खोलना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 ने हाल ही में जारी इंडेक्स पासपोर्ट के दर्जेबंदी में हिंदुस्तान को 82वां नंबर रखा है, जिससे हिंदुस्तानी शहरियों को 58 ममालिक तक वीजा फ्री रसाई हासिल है। नई दिल्ली के कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट को कानून के दायरे में लाया जाएगा। वजीर आतिशी और मेयर शेली ओब्राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजीर आतिशी ने कहा कि दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट को स्कूलों की तरह कानून के दायरे में लाया जाएगा। दिल्ली हुकूमत कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएगी। बाकायदगी से जांच पड़ताल की जाएगी कि कवायद पर अमल हो रहा है या नहीं। मरकजी हुकूमत ने तीसरी बार सीनियर सिटीजन्स के लिए किराए में छूट देने का फैसला किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। इससे पहले भी कोविड-19 के दौरान रेलवे ने सीनियर सिटीजन के लिए यह सहूलत फराहम की थी, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया था। लेकिन अब इसे मजीद रियायत और सहूलत के साथ दोबारा शुरू कर दिया गया। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले जौनपुर थाना सराय ख्वाजा हल्के के मौजे क्यार में उस वक्त खौफ व हिरास का माहौल कायम हो गया जब एक 27 साला नौजवान को चंद बदमाशों ने गोलियों से हलाक करके कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, गोली मारने के बाद जमीन पर गिरे नौजवान को बदमाशों ने फावड़े से भी सर पर हमला किया। नौजवान को जिले हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दिया। बिहार के खानगी स्कूल में एक नर्सरी के 6 साला तालिब इल्म ने तीसरी जमात में जेरे तालीम 10 साला लड़के पर गोली चला दी। पिस्तौल की गोली लड़के के बाएं हाथ की कलाई को लगी, जिससे लड़का जख्मी हो गया। इस हादसे के बाद स्कूल में सनसनी मच गई और जख्मी लड़के के रिश्तेदारों और स्कूल में जेरे तालीम तलबा के सरपरस्तों ने स्कूल में पहुंचकर अपने अपने बच्चों को घर ले गए। ताहम पुलिस ने गोली चलाने वाले की शनाख्त जाहिर नहीं की है। उन्होंने कहा कि बच्चा बैग में पिस्तौल छुपाकर स्कूल लाया था। इस वाक़े से वालिदीन और सरपरस्तों में तशवीश देखी गई है। BRS की खवातीन MLA पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के तबसरे के बाद असेंबली में तकरीबन 45 मिनट तक हंगामा खड़ा रहा। BRS के वज़ीर आला के खिलाफ नारे लगाए और बिल आखिर स्पीकर जी प्रसाद कुमार को कुछ देर के लिए ऐवान को मुलतवी करना पड़ा।
तेलंगाना के असल अपोजिशन बीआरएस के रुकनी असम्बली के तारक रामाराव ने कहा कि वो मुस्तकबिल में नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के बाजू की कुर्सी वजीर आला के लिए मखसूस नशिस्त पर जाना चाहते हैं। केटीआर ने आज असम्बली में करंसी एक्सचेंज बिल पर मुबाहिस के दौरान ये दिलचस्प रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि हम भी इस तरह की बुलंदियां हासिल करना चाहते हैं, मुस्तकबिल में इनके बाजू की नशिस्त पर वजीर आला के लिए मखसूस नशिस्त पर जाना चाहते हैं। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तमाम अहल अफराद को अनकरीब राशन कार्ड मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राशन कार्ड पर बहुत जल्द बारीक चावल भी सरबराह किए जाएंगे। वाज़ेह है कि रियासत में कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद हुकूमत की जानिब से पहले ही प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी। शहर के मजाफाती इलाके नारसिंगी में गोली लगने की वजह से एक खातून जख्मी हो गई। ये वाकया नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े गंदमगुड़ा में पेश आया। इस इलाके के करीब में मिलिट्री का फायरिंग रेंज है। समझा जाता है कि फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान एक गोली आकर खातून के पांव में लगी। मजीद तहकीकात जारी है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी न्यूज के साथ।